यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर पंकज आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र वचन लेकर आया हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह में आप इसी तरह बने होंगे और तंदुरुस्त होंगे, सही सलामत होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का तहे दिलो धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, क्योंकि उसने हमें आज का सुंदर दिन दिखाया और अपने हजूरी में रखा। मैं परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस तरह मेरे प्रिय आप सबको पता है कि 1 से लेकर 150 भजन संहिता अपलोड किए जाएंगे, जो कि हमने बीते दिन हमने 23 अध्याय कंप्लीट कर ली है। आज हमारा 24 अध्याय है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि हमें वो बल ताकत देता ताकि हम उसके कार्य को पूरा कर सकें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो, जिस कार्य को हम करते हैं खासकर खुदावंद यीशु मसीह की, तो उसमें कठिनाइयाँ बहुत आती है, रुकावटें बहुत आती है। दुष्ट हमें क्या है, रोकता है कार्य करने से। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि उसने मुझे बल ताकत दिया, उसने मुझे अक्ल बोझ समझ दिया ताकि मैं वो कार्य को कर सकूँ। मैं अपने पब्लिसिटी के लिए, अपने मतलबी के लिए मैंने ये सब नहीं करता। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं कुछ और चीज़ करता जो दुनिया के लोग करते हैं। लेकिन मैंने खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार, जो परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम क्या करो, तुम सुसमाचार सुनाओ छुटकारे का, तुम सुसमाचार सुनाओ मन फिराव का। आज हमारा मन फिराव का सुसमाचार बहुत घट गया मेरे प्रियो। आज हम उस दुनिया के लोभ लालच धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आज हमारा परमेश्वर के आगे जो परमेश्वर ने हमें वो वायदा किया था हमसे, वो क्या है, वो हम दूर हो चुके हैं उससे। परमेश्वर ने आपके साथ जो वाचा बांधी थी, आप उससे क्या हो, दूर हो चुके हो। याद करो वो वाचा जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, अब्राहम मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ। कहता मैं तुझे पूरे धरती के वंश का क्या है, पिता बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का। सच में पिता परमेश्वर महान है, सामर्थी है और आपके हमारे बीच में क्या है, मौजूद है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा मदद सहायता करे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर महान सामर्थी खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। सच में पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी फजल रहम पिता परमेश्वर हमारे ऊपर है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। सच में पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर संभाला है मेरे खुदा और अपने पवित्र हजूरी में रखा है मेरे खुदा। ए मेरे पिता परमेश्वर, जितने जन ऑनलाइन देख रहे खुदा, उनके दिलों में, उनके मनों में आ मेरे पिता परमेश्वर, उनके दिलों पर राज कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा ही नाम पवित्र हो मेरे खुदा और तू पिता परमेश्वर के कार्य को पूरा कर मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। सच में पिता, जितने जन इस वीडियो को देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा बहुत बरकत पाए मेरे खुदा, बहुत आशीष पाए मेरे खुदा, बहुत ब्लेसिंग से भर जाए मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, हम किसी निस्वार्थ से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार करते हैं मेरे खुदा, आपकी मर्जी के अनुसार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिसमें आपकी मर्जी पूरी हो मेरे खुदा। आपने कहा कि मेरी मर्जी पूरी हो। सच में खुदा, मैं आपकी मर्जी को पूरी करना चाहता हूँ मेरे खुदा। आपकी उपस्थिति को मैं चाहता हूँ मेरे खुदा। आप आए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर मुझे बल ताकत दे मेरे खुदा। अपने वचनों से मुझे तार मेरे खुदा। आपका वचन मेरे हृदय में कार्य करे मेरे खुदा। आपका वचन आप पिता परमेश्वर मुझे सिखला मेरे खुदा, ताकि मैं आपके बच्चों को बता सकूं मेरे खुदा। वो वचन जो जरूरत है उनको पिता, जिस
भूख की जरूरत है मेरे खुदा, वो वचन उनके लिए दे मेरे खुदा। आज आपका ताया हुआ वचन उनके जिंदगियों में आए मेरे खुदा, और उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू ग्लोरी हॉली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह, पिता परमेश्वर आप बढ़ते जाए मेरे खुदा, और हम कम होते जाए मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगता हूँ उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए। इंग्लिश में है द बुक ऑफ पीस साम, हिंदी में है भजन संहिता, और पंजाबी में है जबूरा दी पोथी। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 24 अध्याय 1 वचन से हम लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मुझे पढ़ने में कुछ गलती हो जाती है मेरे से तो माफ़ करना, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जब हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो वहाँ क्या है, बाकायदा हिंदी भजन संहिता जो अध्याय हमने आज कंप्लीट की है वो, और बाकायदा इंग्लिश जो वर्ड है, इंग्लिश में जो भजन संहिता है वो भी अपलोड किए जाते हैं। तो आप जरूर उनको देखना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आमीन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 24 अध्याय 1 वचन से। हेडलाइन है महिमाए राजा। हालेलुया। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसने निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शब्द खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वह तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रतापी राजा, और परमेश्वर के वचन में लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। सच में परमेश्वर का सिंहासन वो स्वर्गराज है, और परमेश्वर की जो पैरों की वो चौकी है, जो पैरों की धूल है, वो क्या है? पृथ्वी है। तो कौन सा घर हम परमेश्वर के लिए बनाएंगे? कैसा घर हम परमेश्वर के लिए बनाएंगे मेरे प्रियो? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सब तो परमेश्वर का है। आसमान से लेकर धरती तक ये क्या है? परमेश्वर का है। तो हम किस घर की उपासना करते हैं? कौन से इमारत की उपासना करते हैं? क्या लंबी लंबी बिल्डिंग, बड़े बड़े और बिल्डिंग, वो क्या है? परमेश्वर को मन भावता है? नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके हृदय में बसते हैं, वो आपके दिलों में बसते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हम प्रभु में व्यर्थ, अब प्रभु में हम मेहनत क्यों करते हैं? पता आपको?
हम प्रभु में मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा क्या है? संतुष्ट हो जाए, हमारी आत्मा बचाया जाए। हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह मूसा नबी वो सीनियों पहाड़ पर गया और क्या था, वो अपने बूट चप्पल को क्या है लेकर गया। जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो एक पवित्र स्थान है, वो एक पवित्र स्थान है, तो अपने क्या कर, इस बूट को क्या कर, इस जूते को क्या कर, बाहर निकाल, हर एक चीज निकाल दे, कि तू क्या कर, खाली हो क्या मेरे पास। आज हम खाली नहीं होना चाहते हैं। आज हम कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा दिखती हूँ, मैं क्यों खाली होना चाहता हूँ? अरे मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, मेरा रहना सहना बहुत अच्छी है, मैं क्यों खाली होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ? आज हमारा ये सवाल है। लेकिन परमेश्वर कार्य कब करेगा? आपको पता है, जब आप खाली नहीं होगे। सपोज करो एक बोतल है मेरे पास, वो खाली है, खाली बोतल है, जब उसमें आप पानी भरोगे नहीं तो कब भरेगा? नहीं भर सकता। जब आप उसमें पानी भरोगे तो क्या है, वो पानी ऊपर को आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में खाली होते नहीं है, हम प्रभु में भरते नहीं है, हम माफ करना, हम प्रभु में खाली होते नहीं है, तो प्रभु हमें क्या है, नहीं भरता। सपोज करो आप एक गिलास पानी के भरा हुआ पानी, उसमें और पानी डालते हो आप, तो पानी कहाँ जा रहा है? वो बाहर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसी तरह मेरे प्रियो, हमने दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया के पहरावा, दुनिया के स्टाइल को क्या है, हमने अपने अंदर क्या है, तब्दील कर लिया है। अपने बॉडी में, अपने शरीर में अपने क्या है, उसको जगह दी है, वो भर चुका है। और परमेश्वर की आशीष जब आती है तो क्या है, वो बाहर जा रही है, वो डुलते क्या है, वो बाहर जा रही है, क्योंकि उसके लिए ठहराव का वो स्थान नहीं है, ठहरने का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। क्योंकि उस ठहरने के स्थान में कौन वास कर रहा है? वो दुनिया की बातें, दुनिया की गल्ला, दुनिया के रीति रिवाज, ये क्या है, उसके हृदय में कार्य कर रहा है, उसके बॉडी पे कार्य कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं छोटे होने का उदाहरण देता हूं कि छोटा व्यक्ति, शून्य, जीरो की उदाहरण देना चाहता हूं मैं। जीरो शब्द एक बहुत ही अच्छी और क्वालिटी का शब्द माना जाता है। आपको पता है, एक के आगे आप जीरो लगाओगे तो कितना बनता है? 10। और 10 के आगे आप जीरो लगाओगे कितना बनता है? 100। 100 के आगे आप जीरो लगाओगे कितना बनेगा? 1000। 1000 के आगे आप जीरो लगाओगे कितना बनेगा? 10,000। 10,000 के आगे जीरो लगाओगे कितना बनेगा? 1,00,000। हालेलुया, हालेलुया। तो जो जीरो शब्द है, शून्य, जीरो शब्द, मैं आपको एक गहराई से भी बताना चाहता हूं। आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप सब प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करते हैं, ऐप्स डाउनलोड करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं उस ऐप के बारे में। आपने ऐप डाउनलोड किया, आजकल 5G का ज़माना है, तो हम लगा के चलते हैं कि वो 5 मिनट का समय है। चलो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट का समय, 2 मिनट में वो क्या कह रहे हैं कि डाउनलोड हो जाएंगे। अब वहाँ पे टाइम आ रहा है 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम आया। अब वो क्या है, घटता जाता है टाइम। कैसे? फिर वो आएगा 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट
ऐसे क्या है वो सेकंड घटता रहेगा। फिर आएगा 60 सेकंड, 50 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड और 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। फिर क्या आएगा? 0। हालेलुया। फिर 0 आएगा। उसके बाद क्या है? वो ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, जब 0 हुआ तो उसने क्या किया? उसके जीवन में क्या है वो परिवर्तन आने लगा। उसके जिंदगी में क्या है वो परिवर्तन आने लगा। वो खाली था, वो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन जब वो 0 हुआ तो क्या है वो रंगीन हो गया, कलरफुल हो गया। हालेलुया। उसकी जिंदगी में क्या है वो रोशनी आ गई। वो अंधेरे में चल रहा था, जब वो क्या था, जब पूरे संसार की बातों को लेके वो भरा पड़ा था। जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब उसने अपने आप को खाली किया, 0 बनाया, अपने आप को 0 किया, परमेश्वर ने कार्य किया। उसको क्या है? उसको भर दिया। किस चीज से? आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपने समझा कि किस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह में बने रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें हर समय हमें सिखाता है। हमें हर टाइम परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देती है। वो परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम गाना गाते हैं ना, शिक्षा के सांचे में ढाल के, शिक्षा के सांचे में ढाल के, रूप दे नया खुदाया, मेरा जीवन ले ले यीशु, नया कर दे मेरे खुदाया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा जीवन ले ले यीशु। कब लेंगे यीशु? जब हम अपने आप को खाली करेंगे, अपने आप को 0 करेंगे, 0 करेंगे। आपको अब पता लग गया कि 0 होने का क्या मतलब है मेरे प्रियो। आप चर्च में जाते हो ना, तो अपने आप को खाली कर दिया करो, अपने आप को 0 कर दिया करो। दुनिया, अपने बाल बच्चों की, अपने पीछे बैकग्राउंड, उसको सब कुछ क्या है छोड़ दिया करो। जब आप ऐसे करोगे, आप सब कुछ भूल के परमेश्वर की आराधना करोगे, महिमा करोगे, स्तुति करोगे, परमेश्वर आपको टच करेगा। खुदावंद यीशु मसीह आपसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन, अपनी जो आपकी जिंदगी में जो पाप बुराई क्या थी, वो घिरा हुई थी और आपको क्या है वो घेर के रखी हुई थी। लेकिन जब आपने अपने अंदर खाली किया, हर एक पाप को आपने डांटा कि निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये तेरा जगह नहीं है, ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र मंदिर है। इस मंदिर से निकल, निकल। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने उस अपने मंदिर से वो जितने भी धंधा करने वाले, जितने व्यापारी थे, जितने व्यापार करने वाले, जितने कबूतर बेचने वाले, और सबको क्या किया? उन्होंने बाहर निकाला है। कहता आज तू वैसे ही निकल, परमेश्वर के वचन के अनुसार निकल। और क्यों नहीं निकलेगा? जब आप पूरे मन से कहोगे कि निकल, जब आप ही उसको कहोगे कि बैठ बैठ, कोई बात नहीं, बैठ। परमेश्वर भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। परमेश्वर भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर और दुनिया, हम या परमेश्वर को मान ले या दुनिया की सेवा कर ले, एक कार्य करे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है। कहता तू गुनगुना है। जो गुनगुना कोई फायदा नहीं है, कोई कार का वो पानी नहीं होता। तू ठंडा भी नहीं है, तू गर्म भी नहीं है,
तू ठंडा भी नहीं है, तू तत्ता भी नहीं है। हैं? आज क्या होना है आपको? आज आप अपने आप को खाली करें, खाली कर दे सब चीज से, टेंशन से खाली करे, बोझ से खाली करे। और जितने भी आपके बोझ है, बहुत रेशन की बीमारी, उससे क्या है, आप खाली हो। जब आप अपने आप को खाली करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपके हृदय को टच करेंगे, और जो कार्य खुदावंद ने आपके लिए उसने टाइम ठहराया है, और परमेश्वर आपके लिए वो क्या है, उस टाइम को जल्दी और तेज आपके लिए वो क्या है, उस टाइम को क्या है, आपके लिए करेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को खाली करेंगे, अपने हृदय को खाली करेंगे, तब क्या है, परमेश्वर वास करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेरे मंदिर हो, और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा उनको मैं नष्ट करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। बहुत अच्छे मैसेज के लिए, वचन के लिए मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह खुदावंद यीशु में आप बने रहे, और आने वाले टाइम इसी तरह परमेश्वर की हम महिमा, बढ़ियाई, स्तुति करते रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके और आपके परिवारों पर बनी रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।